आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। एक नया फरमान आया है और अच्छा भी है। क्या है आपको बताऊं। ये गाड़ियां आपने देखी होंगी, गाड़ी में किसी की देखिए नंबर प्लेट गायब है, जाट लिखा हुआ है, किसी में ठाकुर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं गुर्जर लिखा हुआ है। ये बहुत आम बात है, दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद और गुड़गांव में इस तरह की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। बहुत से लोग घबराते भी हैं, खुद ही 500 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। अगली तस्वीर देखिए। इस तरह के सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में आम है, जो जाति के नाम पर सम्मेलन होते हैं। अब योगी का नया ऑर्डर है और उस ऑर्डर में यह है कि जाति के नाम पर कुछ नहीं होगा। यानी मकसद यह है कि जाति जाति नहीं पहले कहा जाता था, अब जाति जाए, यह है तैयारी। अब गाड़ियों में ऐसे नाम नहीं चलेंगे सरनेम, और न सम्मेलन चलेंगे ऐसे नामों के, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, जाट सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर चालान होगा। जाति के नाम पर रैलियों पर भी पाबंदी होगी। जाति आधारित बोर्ड और बैनर भी हटेंगे। जाति वाले स्टिकर और नारे भी हटाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने पर एक्शन होगा। एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो और चार्जशीट में भी जाति नहीं लिखी जाएगी। बड़ी चीज ये, एफआईआर में भी अब जाति नहीं लिखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड में भी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के तहत सरकार ने फैसला लिया है। अप्रैल में यूपी पुलिस ने गाड़ी से 106 बोतल शराब बरामद की थी। बरामदगी मेमो में आरोपियों की जाति लिखी हुई थी। आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने एफआईआर में जाति लिखे होने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा यह प्रथा लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। हाईकोर्ट ने जाति आधारित चीजों पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा। किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत कैसे होगा? किसी को बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशें खत्म कैसे होंगी? अखिलेश शायद उस बात का जिक्र कर रहे थे जब सीएम हाउस अखिलेश यादव ने छोड़ा था, तो बहुत से लोगों ने गंगा जल से उस सीएम हाउस को धुला था, उस पर जाति वाला हमला कर रहे थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करनी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पे रोक लगेगी? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंदिर को धोने का काम करते हैं, क्या इस तरह पे रोक लगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। अब ये बवाल शुरू कहां से हुआ? एक और बवाल जाति पर हुआ। दरअसल दादरी में एक पंचायत हुई और गुर्जर पंचायत, इस पंचायत को लेकर गुर्जर और राजपूत आमने सामने आ गए। दरअसल ये मिहिर भोज सम्मेलन से शुरुआत हुई। आखिर ये पूरा बवाल क्या है और मिहिर भोज कौन है? दरअसल पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी इन दिनों गुर्जर सम्मेलन कर रही है। इन सम्मेलनों की कमान पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के हाथ में है। 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी गुर्जर चौपाल होंगी। चौपाल उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां पर गुर्जर वोटर निर्णायक है। रविवार को मेरठ में गुर्जर महापंचायत को लेकर जोरदार बवाल हुआ। महापंचायत के लिए पुलिस प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मिली थी। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरे विवाद की शुरुआत सम्राट मिहिर भोज के नाम को लेकर हुई। करीब 10 दिन पहले मेरठ के सरधना में एंट्री गेट पर बोर्ड लगाया गया। इस पर मिहिर भोज की फोटो लगी थी और उन्हें राजपूत सम्राट बताया गया। गुर्जरों ने इसे सम्राट मिहिर भोज का अपमान माना और महापंचायत बुलाई और उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। और आइए आपको बताऊं कि किन किन राज्यों में प्रदर्शन हुआ। सवाल यह है, कोई तो है जो भड़का रहा है। क्या यह मामला शांत नहीं हो सकता है? लेकिन शांत होने नहीं दिया जा रहा। मैं आपके जरिए आपको बताऊं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, इन राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है और इन राज्यों के भी बहुत से जिलों में प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही। देखिए यूपी में क्या हुआ। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं यूपी के उन्नाव की देख रहे हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर जुलूस निकाला गया और बिना मंजूरी के निकाले जा रहे जुलूस को पुलिस ने रोका है। प्रदर्शनकारी भड़क गए, सर तन से जुदा किनारे लगाने लगे। पुलिस पर पथराव किया, धक्का मुक्की शुरू कर दी। फिर इंस्पेक्टर की वर्दी में लगे स्टार नोज डाले उन्नाव में।
हालात काबू करने के लिए थानों की पुलिस लगाई गई, कई थानों की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 6 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। यह तस्वीर कानपुर की देख रहे हैं। हंगामे और बवाल की शुरुआत कानपुर से हुई। बारावफात पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे थे। कुछ लोग आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस में उतरे। इन बैनर्स को कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने फाड़ दिए, ऐसे आरोप लगे। इससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और प्रदर्शन हुआ। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर समेत कई जगह इसके बाद भारी हंगामा होने लगा। महाराजगंज में देखिए क्या हुआ। यूपी के हजारों लोग आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकाल रहे थे। बिना अनुमति के जुलूस को रोकने पर नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने भारी सख्ती दिखाते हुए जुलूस और हंगामा रोक दिया। महाराजगंज में पुलिस ने 60 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कई गली मोहल्ले और घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए। बरेली में कई जगह 10 फीट तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे। कानपुर में एफआईआर पर बरेली की दरगाह आला हजरत ने एतराज जताया और पोस्टर के सहारे पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आखिर एक बार प्रदर्शन के बाद उसके बाद अमन और शांति से क्यों नहीं बैठ रहे? कोई है इसके पीछे और क्या? सुनिए जरा प्रदर्शनकारी क्या। एफआईआर दर्ज हुई है, उनको वापस लें योगी सरकार। और जो अपराधी हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी करी है कि मोहम्मद साहब के पोस्टर फाड़ने की जो गुस्ताखी की गई है, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। अब देखिए जरा, ये प्रदर्शन हैदराबाद तक चला गया। हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। गुलाम है, गुलाम है, कमाल नूर का आईना, दीन के पासबां, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, कमाल। महाराष्ट्र लिए चलता हूं आपको। ये महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन कर रही। अब देखिए शहर शहर बवाल हो रहा है। हर शहर में आखिर हो क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के काशीपुर में आधी रात को शहर में आई लव मोहम्मद के नारे लगे। बिना मंजूरी के सैकड़ों लोग जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। एक पुलिसकर्मी की सरेआम पिटाई कर दी गई। पथराव कर पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात काबू में आए। पुलिस पर हमले के मामले में कड़ा एक्शन शुरू हुआ। जहां हमला हुआ था वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की जा रही जिन्होंने साजिश के तहत जुलूस निकालकर बवाल मचाया। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई से नागपुर और लातूर तक भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले। लातूर में तो 1 लाख से ज्यादा मुसलमान सड़क पर उतर गए। कानपुर में पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। धार्मिक भावनाओं के संरक्षण और युवकों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई। तो गुजरात में आई लव मोहम्मद को लेकर भारी बवाल हुआ। कुछ लोगों ने विवादित पोस्टर वायरल कर दिए। इसके बाद भीड़ ने गोधरा और वडोदरा में भारी तोड़फोड़ की। शहर में हंगामा और बवाल करने वालों पर कड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने गोधरा के 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी परेड निकाली। कुल 88 लोगों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और सख्त संदेश दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसएसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। अभी मतलब में जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बारी प्रदेश की एक घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहां हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब देखिए इसमें सियासतदान भी कूद गए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं एमआईएम के नेता वारिस पठान थाने पहुंचे। उनके करीबी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिन पर एफआईआर हुई, पुलिस उठाकर ले गई थी। उसके बाद उन्हें थाने से लेकर निकले हैं वारिस पठान। अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? अपने अपने हिसाब से सियासतदान बयान दे रहे हैं।
सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं है, और अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। अबू आजमी कह रहे हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान अधिकार है। अगर आई लव मोहम्मद लिखने पर लोगों को जेल जाना पड़े तो भी उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। रघुराज सिंह मंत्री हैं यूपी के, वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद के प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। बलदेव सिंह औलख करें मंत्री यूपी के, यूपी सरकार में जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। बवाल और हंगामे पर एफआईआर के बाद पूरी जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। अगर वो कहते हैं आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूं मैं आई लव महादेव, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है कि मैं भगवान से प्यार करता हूं। अगर इस पे अगर सरकार कार्रवाई करती है गलत है, और निश्चित तौर से हम इसकी निंदा करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था उन्होंने, परंपरा नहीं थी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस जुलूस की नीयत में खराबी थी, और जब खराब नीयत से उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास करेगा, खूब प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, चाहे जो हो। देखिए, आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं मोहम्मद साहब थे कौन और उन्होंने क्या कहा था। इस तरह के हंगामे के लिए उन्होंने क्या कहा। देश में लाखों लोग आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं। वो शुरू तो पैगंबर मोहम्मद को एक तरीके से सम्मान देने से हुआ, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। इस्लामिक मान्यता के हिसाब से वो ईश्वर के एक संदेश वाहक थे। मान्यता है कि उन्होंने कुरान के जरिए ईश्वर का संदेश फैलाया। पैगंबर साहब कर्म को अहमियत देते थे, अपने छोटे मोटे चीजों को इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे जिस तरह से अभी तस्वीरें आ रही हैं। कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा लोगों का भला सोचा है और यही संदेश भी दिया कि किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। उन्होंने दया, मानव सेवा और भाईचारे का बर्ताव का संदेश दिया। एकजुटता, न्याय और सच्चाई से रहने का अल्लाह का रास्ता कहा। वो किसी भी तरह के जुल्म या ज्यादती से बचने को कहते थे, लेकिन जो लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर, नारे लगा रहे हैं, क्या वो उनका आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश मान रहे हैं? सवाल ये। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान में साफ साफ मेंशन है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। नबी की मोहब्बत का प्रचार प्रसार करना उसकी हमें इजाजत है। ऐसा कोई कानून इस पर नहीं बनता कि अगर कोई अपनी नबी की मोहब्बत में, अपने गॉड, अपने देवी देवताओं की मोहब्बत में कोई इस तरह का काम करता है, तो कोई कानून हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो ये कहता हूं उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई न होके इस तरह की जो संघी सोच रखते हैं, इस तरह की जो गलत सोच रखते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।